बना रही ना पंजाब में ना दिल्ली में इन जगहों पर कि आप कुछ कर पाए। अंजना जी 75,000 करोड़ रुपए का किसानों का कर्ज माफ किया। ठीक है, सुखवंत जी की बात सुनिए एक बार। किसान नेता दो इंतजार कर रहे हैं, एक बार जल्दी से उनकी बात हो जाए। सुखवंत जी। हाँ अर्चना जी, जो पंजाब में जो बी टीम दिखा रहे हैं, जो भगवंत मान जी केजरीवाल जी को खुश करने के लिए किसानों का ढोंग रच रहे हैं, जितना इन्होंने पिठ पे छुरा मारा किसानों पे आज तक किसी पार्टी ने नहीं मारा। सबसे ज्यादा जो दुख हुआ हमारे को ये भगवंत मान से हुआ, जो बोलता मैं किसान का बेटा हूं, किसान के पैदावार हूं, किसान के नाम पे वोट लिया इसने। आज तक इसने एक भी गारंटी पूरी नहीं की। रात को इसको क्या मजबूरी पड़ गई कि इतनी फोर्स लगाकर इन्होंने किसानों के ऊपर तशद्दुद किया, आज उनका इतना बुरा हाल कर दिया। सारा प्लान इसका है जो भी है भगवंत मान और केजरीवाल का, क्योंकि दिल्ली में उसको मुंह की खानी पड़ी, वहां सरकार इसकी जा रही है, यहाँ ड्राबे दे दे के इसको पता चल गया या पंजाब में भी मेरा कुछ नहीं बनेगा, तो सबसे ज्यादा किसानों के ऊपर तशद्दुद करना शुरू किया इसने। क्यों किया? इसको ये भगवंत मान जवाब क्यों नहीं दे रहा? तो ये तो किसानों के ऊपर है। यहाँ तो मिलिट्री के जो कर्नल जनरल है उनको भी नहीं छोड़ रहे, उनको भी पीट रहे हैं पुलिस के साथ लगाकर। तो एक चार पुलिस इंस्पेक्टर एक कर्नल को पीट रहे हैं, यहाँ हजारों की तरह से किसानों के ऊपर पिटाई हो रही है। तो देखो तो सही, आपको मैं निमंत्रण देता हूं कि आप पंजाब में आके किसानों की हालत देखो जो भगवंत मान ने की है। आप यहां आकर इनकी सब जो मेरे भाई बैठे हैं चैनल पे जो केजरीवाल की या किसी की बात कर रहे हैं, इनसे पूछो भी भगवंत मान ने आज 3 साल पूरे हो गए किसानों के हक में और किसानों के लिए 1 रुपये का भी क्या किया? कुछ नहीं किया। और उनकी जो इंसल्ट की मीटिंग में बुलाकर पहली बार हुआ कि अन्नदाता बोलने वाला अन्नदाते की बेइज्जती करके वहां से मीटिंग में से बाहर निकाला। सो इस करके ये जो सारी बातें, हम किसान हैं, हमको पता है, हम गांव में रहते हैं, अपनी खेती बाड़ी करते हैं, हमारे को ये नहीं चाहिए। ठीक है, हम एमएसपी पे लड़ाई कर रहे हैं, एमएसपी का रोड़ा डाल रहे हैं, हमको मिलनी चाहिए। पंजाब सरकार की जो 12 इनको चाहिए देनी, वो तो पहले हमको दे देना, फिर हमारे साथ चले। ये इतने राज्यसभा मेंबर है, एमपी मेंबर है, जहां एमएलए है, मंत्री हैं, हमारे साथ चले दिल्ली को। तो ये जो बात करने वाली वो तो कर नहीं रहे। ये तो देखो कैसे आपने देखा मीटिंग के बिल्कुल बाहर भी ये एक प्लान है कि वो जो मंत्री आए उनका नाम लग जाएगा कि हाँ दिल्ली वालों ने ये किया। नहीं, उन्होंने किसी ने कुछ नहीं किया, जो कुछ किया है भगवंत मान ने किया है। ठीक है, मैं लौट रही हूँ। महेश इंदर ग्रेवाल जी आपके पास भी आ रही है, रुक जाइए सर। राकेश टिकैत जी हमारे साथ, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय किसान यूनियन के, जुड़ गए हैं। राकेश जी, मुझे पता है आप कहीं रास्ते में है, लेकिन सवाल यह है कि रात में बुलडोजर इस तरह से किसानों पर चलाना और दो जो सबसे बड़े ढल्लेवाल साहब हैं और उनको पंडेर साहब को, दोनों को अरेस्ट किया है पंजाब सरकार ने, किस तरह से देख रहे हैं आप इसे? ये गलत करा है, उनको नहीं करना चाहिए था। मुद्दा और जो आंदोलन ये भारत सरकार के खिलाफ है। और ये जब से कोरोना काल के बाद से दिल्ली के आंदोलन से और अब के आंदोलन तक एमएसपी गारंटी कानून के लिए हमारे सवाल हैं। लेकिन भगवंत मान ने जो किसानों को वहां पे उठाया, जिस तरह से उठाया, उसको हमको नाराजगी है सबको। वो नहीं उठाना चाहिए था। अब वो तो पंजाब पुलिस इसे कामयाबी बता रही है। वो कह रहे हैं कि हमने ट्रैफिक खुलवा दिया शंभू बॉर्डर का, नुकसान हो रहा था वहां पर बिजनेसमैन को। ये है उनका आर्ग्यूमेंट। खुलवाया है तो बातचीत से भी हो सकता था। आप उनको बताते कि भाई ये रास्ते के उससे हमको दिक्कत है और ये नुकसान पंजाब को हो रहा है, और आप एक साइड में बैठ लो, तो उनसे सहमति भी बन सकती थी। अब क्योंकि भारत सरकार तो चाहती यही थी कि देश का किसान वो पंजाब की तरफ को जाए और जो पूरा मूवमेंट हो पंजाब में हो, यही भारत सरकार चाहती है। और भगवंत मान इस गिरफ्त में फंसे। लेकिन उन किसानों को जितने हैं उनको रिहा करे तुरंत। जी, भारतीय किसान यूनियन तो खुद ही इस आंदोलन में शामिल नहीं हुई थी। लेकिन एक बड़ा सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। शामिल नहीं है, हाँ, एसकेएम आंदोलन में शामिल नहीं है, हाँ, लेकिन हमने 6 मेंबरी कमेटी बना रखी है। हाँ, अगर जरूरत होगी तो एसकेएम साथ में है और बातचीत करके अगर जरूरत होगी हम तो सब साथ में हैं, लेकिन बातचीत कर ले पहले। तमाम जगहों पर देखिए किसानों का आंदोलन हुआ, लेकिन कहीं पर भी इस तरह से बुलडोजर
कम से कम उन पर नहीं चलाया गया, उनको हटाने के लिए जहां वो रह रहे थे। क्या इसकी एक बड़ी वजह, मैं एक बड़े पॉलिटिकल उस पर सवाल पूछ रही हूं, इसका अच्छे से सोच के आप पूरा जवाब दीजिएगा कि क्या राजनीतिक पार्टियों को इस तरह के किसान आंदोलन का डर खत्म हो गया है? क्योंकि देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी अब ये कहा जा रहा था कि बीजेपी की परफॉर्मेंस खराब होगी, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही। अगर आप हरियाणा देख लीजिए कि किसानों का गुस्सा है, वहां पर भी बीजेपी जीत गई। आम आदमी पार्टी को भी अभी लुधियाना में उपचुनाव है, फिर 1.5-2 साल बाद वहां पर पंजाब में भी चुनाव आएंगे। क्या किसानों को बहुत हल्के में लिया गया जिसकी वजह से इस तरह की कार्रवाई करने की हिमाकत की गई है? यही अरविंद केजरीवाल कहते थे मैं उपवास रख रहा हूं, यही अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान कहते थे कि अराजकता हो जाएगी अगर किसानों को हटाया तो। अब वो बुलडोजर चला रहे हैं, गुलाटी मार रहे हैं। हमने ये कहा है बार बार जी कि वोट से किसानों को ना तोला जाए, उनकी जो डिमांड है उससे तोला जाए। वोट तो पता है कि देश में क्या वो हो रहा है, कैसे वोट आ रही है, वो सब जानते हैं। लेकिन ये कहना कि वोट में ये जीत गए और किसान हार गया, किसान किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ में नहीं है, किसान कोई इलेक्शन नहीं लड़ रहा, किसान अपनी बात कह रहा है। लेकिन हमारे साथ में ये नाइंसाफी हो रही है जो भारत सरकार कर रही। क्या 13-13 महीने आंदोलन चलते हैं? क्या भारत सरकार किसी पूंजीपतियों के प्रेशर में ये काम कर रही? क्या देश के किसान की जमीन को छीनना चाहती है? क्या जिस तरह से किसान कर्जे में जा रहा है कोई सुनने वाला आज देश में है नहीं? क्या 1 साल तक आंदोलन चलते हैं? 1 साल तक। लेकिन 3 मार्च को जो बैठक हुई थी इससे तो भगवंत मान निकल गए बैठक से। अब ये सारे किसान नेता जो जुड़े हैं वो सब ये कह रहे हैं कि हमें भगवंत मान ने धोखा दिया। वो तो कहेंगे जब उनकी जमीन पे आंदोलन हो रहा, भाई पंजाब की जमीन पे आंदोलन हो रहा, आगे किसानों को बढ़ने नहीं दिया जा रहा और इस पूरे मूवमेंट से भारत सरकार को फायदा हो रहा, दिल्ली को तो ये जो भी मूवमेंट है वो पंजाब की जमीन पे, पंजाब के लोग उलझते रहेंगे, नुकसान पंजाब का होगा, रास्ते पंजाब के रुकेंगे, बदनाम किसान होगा, सिख समाज बदनाम होगा। तो ये तो बड़े खुश हो रहे हैं बीजेपी के लोग तो। अच्छा, भगवंत मान को क्या कहेंगे आप? अगर सुन रहे होंगे पंजाब सरकार के मुख्यमंत्री, तो ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं बुलडोजर चलने की। किसानों से बातचीत करनी चाहिए, उनको बुलाना चाहिए और ये बताना चाहिए कि भाई रास्ते खुले, मेरा कोई आंदोलन खत्म करने का कोई इरादा नहीं है, कोई गलती हुई तो उस पर माफी मांगे। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और आज तक पर तमाम सवालों के जवाब देने के लिए बहुत धन्यवाद आपका। अब हमारे साथ जगतार संघेरा जी भी जुड़े हुए हैं और हमारे साथ एक और किसान नेता है महेश इंदर ग्रेवाल साहब। महेश जी, उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें संयुक्त किसान मोर्चा ने किया प्रदर्शन का ऐलान और पुलिस की कार्रवाई के विरोध में प्रदर्शन करेंगे।